सा कलर पसंद है, एक तो ये तरीका होता है ना। तो मतलब उस कलर की एनर्जी उसके अंदर ऑलरेडी कमी है, इसीलिए वो उस कलर के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है कि आपको अपना कलर जज करने के लिए कुछ देर आप शांति से बैठो, सारे कलर्स आप स्प्रेड करो और कुछ ब्रीदिंग पैटर्न करके, ग्राउंडिंग करके आप इनको एक बार देखना शुरू करो और फिर इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज करो। ठीक है, तो जो आपको अट्रैक्ट करेगा, जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, वो उसी की कमी डिफिशियंसी होगी आपकी बॉडी में, ये तय है। और आप उसी को बढ़ा करके अपने आप को हील कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये बच्चा थोड़ा नर्वस फील करता है, थोड़ा वीक फील करता है, थोड़ा सोसाइटी में जल्दी जल्दी मिक्स नहीं होता है, हमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, तो हम इस तरीके का, ये तो कम अच्छा रेड किया है हमने, अगर आपको मतलब देखना है तो वो पेस्टल पूरा होना चाहिए रेड, है ना। लाइक जैसे जो हमारे अबरी आती है ना प्लेन वाले कलर की, वो होनी चाहिए। तो उसका पीस काट के आपने सामने रखा और उस पर कुछ देर फोकस किया, सिर्फ देखते रहे, उसको देखते रहे। और उसकी प्रॉपर्टीज भी उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि ये एनर्जी दे रहा है हमें, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, हमारा ब्लड बढ़ा रहा है, हम डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे करके कुछ पॉजिटिव 8 से 10 कैरेक्टरिस्टिक्स रेड से जुड़ी हुई और उस व्यक्ति से जुड़ी हुई, ये आपकी हीलिंग करती है, नो डाउट। और बच्चे के केस में ये बहुत फायदा करता है। ठीक है, तो ये पेपर का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा हो सकता है, बहुत ही ब्राइट सा येलो रेड ऐसा, और आपका वो पेपर भी हो सकता है जो ग्लेस पेपर आता है उसी कलर का, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। कलर करना थोड़ा सा वैसा रफ सा फील हो रहा है। कुछ एक्सरसाइजेस भी मैंने की, बट उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए उसको बताने का कोई मतलब नहीं है कि जैसे इसकी एनर्जी रीड करना चाह रही थी, अब क्यों नहीं इसकी एनर्जी रीड हो रही है। हो सकता है ये कपड़ा नहीं है, हो सकता है ये बहुत डार्क नहीं है, कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं इस पे हाथ रखूं तो रेड एनर्जी जो है वो थोड़ी थोड़ी हीट की तरफ जानी चाहिए और ब्लू पे जो हाथ है वो कूलिंग की तरफ जाना चाहिए। पर मैं आंखें बंद करके सही नहीं डायग्नोस कर पाई। अब पता नहीं ये पेपर का कारण है कि क्या है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेस नहीं हो रहा था। तो ऑनेस्टली ये इतनी चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब वो तो मैं पढ़ ही दूंगी, कलर व्हील भी मैंने इसमें रख लिया है अभी आपको बताने के लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बीच बीच में हम आपको बताते जाएं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक को कंसल्ट करती हूँ। तो आप लोग कुछ पेपर पेन निकाल लो और कुछ नोट कर लो, जो आपके नोट्स है उसी में एक पेज लगा लेना। तो थोड़ी देर हम नोट करा देते हैं, थोड़ी देर उसको पढ़ भी देंगे। ठीक है, तो हम लोग बोरियत से भी थोड़ा बच जाएंगे, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं वो हमारी हेल्प से थोड़ा दूर है। कुछ भी जानने में, सीखने में देखिए कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी सीख ही रही हूँ आपके साथ जो पढ़ रही हूँ, पर उस कलर व्हील का कॉन्सेप्ट अभी हमारी एक्सेप्टेंस से, मतलब हमें जो जरूरत पड़ेगी उससे दूर है। ठीक है, तो अभी वो कलर व्हील भी हम समझ लेंगे, पर उसके पहले मेरा मन है कि आप कुछ बेसिक बीमारियों में कौन सा कलर यूज होता है वो नोट कर लें, क्योंकि ये बुक्स मिलेंगी नहीं आपको जल्दी। सो कंडीशन एक तरफ लिखिए और बेनिफिशियल कलर्स दूसरी तरफ लिखिए। एक बीच से डिवाइड कर लीजिए पेपर को, लाइन खींच लीजिए ऐसी रफली। एक तरफ कंडीशन और दूसरी तरफ बेनिफिशियल कलर। सो पहला है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, विच इज वेरी वेरी कॉमन। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मरोड़ पेट में जब होने लगती है। येलो, और येलो से रिलेटेड है लेमन, जो बहुत बेनिफिशियल है। तो कलर के सेंस में येलो आ गया। अब येलो कलर का फ्रूट खिला सकते हैं, येलो कलर पे मेडिटेट कर सकते हैं, येलो कलर की लाइट इंप्लीमेंट कर सकते हैं एब्डोमेन पे, येलो कलर से चार्ज पानी पिला सकते हैं और हीलिंग करते हैं जैसे। तो आप येलो कलर को इमेजिन करके हील भी कर सकते हैं, ये भी हम आने वाले क्लासेस में बताएंगे। एप्सिस मतलब फोड़े हो गए हो, एप्सिस। तो एप्सिस पे ब्लू कलर या ब्लू वॉयलेट कलर यूज करते हैं। ईयर एक है, कान में दर्द है, तो आपको टर्क्विस कलर है। मुझे लगता है टर्क्विस हुआ आपका बैंजनी से मिलता जुलता। टर्क्विस, TURQUOISE।
दर्द है, सिर में दर्द है, हेडेक है, तो ब्लू और ग्रीन कलर। अब बताइए, हेडेक हो रहा है और व्यक्ति को हेडेक तेज है और व्यक्ति को डिप्रेशन भी है, तो हम किस कलर के पास ज्यादा जाएंगे? मैडम येलो। नहीं, वो तो आपको लिखा ही दिया हमने, ब्लू और ग्रीन। हेडेक तो ब्लू को ही डोमिनेट कर रहा है ना। मतलब जो थ्रोट है हमारा, वो हमारा विबगोयर है ना, VIB, इसी से जुड़े कलर आपको हील करेंगे हेडेक में, ठीक है। अब अगर डिप्रेशन भी है तो डिप्रेशन का साउंड जाता है कूलिंग इफेक्ट, कामनेस, कूलिंग, तो व्यक्ति और काम हो जाएगा। तो हम कौन सा कलर उसमें डाल रहे हैं? ग्रीन डाल रहे हैं, है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने ग्रीन का इस्तेमाल किया है। तो ब्लू और ग्रीन। अगर हेडेक है, ईयर एक है, तो टर्कोइज हो जाएगा। अगर मसल एक है तो ऑरेंज कलर है, तब हमने रेड नहीं यूज किया। अगर मसल एक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ मांसपेशियों में दर्द है, उठा नहीं जा रहा है, जैसे हम तनाव देते हैं, खींचते हैं या गर्म सिकाई करते हैं, आराम आता है, तो वो मसल एक होता है। पेस्टल ऑरेंज। टूथेक है, टूथेक है, दांत में दर्द है, तो ब्लू और ब्लू वॉयलेट। एक्ने है, पिंपल्स निकले हैं, तो रेड और रेड वॉयलेट। कुछ एक मार्कर्स भी आते हैं, परमानेंट मार्कर नहीं, सिंपल जो 12 रुपए का सेट आएगा, 20 रुपए का सिंपल स्केच पेन, ठीक है, मार्कर नहीं, उनको भी आप तो जैसे एक्ने है, एप्सिस है, उसके चारों तरफ वो रंग लगा के देखिए, जितने भी आप अपनी अपनी बॉडी में, घर वालों में, तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैम एक्ने है तो ब्लू कलर, एक्ने है तो रेड और रेड वॉयलेट। तो जो स्केच पेन वाले होते हैं ना, सिंगल वाले पतले पतले, वो छूट जाते हैं। वो आपने रात में लगाया किसी एक्ने पे, सुबह छूट जाएगा, ऐसा। एलर्जी है किसी को तो इंडिगो एंड सॉफ्ट ऑरेंज। अब जैसे जो ओवरऑल बॉडी की बीमारियां हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म को किचन में रखो। अल्कोहलिज्म को करने के लिए हम कोई कलर ऐसे नहीं लगाएंगे, बट हम उसको उस कलर की लाइट में रख सकते हैं, हम उस कलर का कपड़ा पहना सकते हैं, हम उस कलर से चार्ज्ड पानी पिला सकते हैं एज ए मेडिसिन। तो अल्कोहलिज्म के केस में इंडिगो एंड येलो कलर। अल्जाइमर्स डिजीज जो बहुत बहुत फैली हुई है, उसमें हम रॉयल ब्लू, ब्लू पर्पल फॉलोड बाय येलो कलर कर सकते हैं। तो समटाइम्स येलो ब्लू और समटाइम्स ब्लू पर्पल, समटाइम्स येलो, उसके बाद येलो। एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो रेड कलर। एंजाइटी है तो लाइट ब्लू एंड ग्रीन। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने पास रखिए और जब कभी कोई सामने आए आप उसमें से ढूंढिए, उसको करिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और किसी को एक्सेसिव भूख लगती हो तो इंडिगो कलर है, एपेटाइट एक्सेसिव। और किसी को भूख ही ना लग रही हो तो अगेन येलो और लेमन। एपेटाइट लॉस। आर्थराइटिस के केस में जो बहुत केसेस मिलते हैं, वॉयलेट है, ब्लू वॉयलेट है या रेड वॉयलेट है, तो मेरा वोट रेड वॉयलेट की तरफ ज्यादा जाता है। अगर आर्थराइटिस के साथ हाई बीपी है तो आप जाएंगे फिर ब्लू वॉयलेट की तरफ। वॉयलेट सब में कॉमन है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है वॉयलेट कलर। उसका अल्कलाइनिटी बहुत ज्यादा होता है, 9 से ऊपर पीएच वैल्यू है। अगर किसी को एस्थमा है तो ब्लू एंड ऑरेंज।
ब्लैडर की प्रॉब्लम है किसी को तो येलो एंड ऑरेंज। ब्लैडर यूरिनरी लीकेज है, ब्लैडर वीक है, ऐसा। ब्लीडिंग है किसी को तो ब्लू एंड ग्रीन, कहीं पे भी ब्लड निकल रहा है तो ब्लू एंड ग्रीन। अब अगर हमें कलर थेरेपी का साइंस पता है और रिफ्लेक्सोलॉजी पता है तो ब्लैडर का हिस्सा आता है यहाँ, ठीक है। तो हम ब्लैडर के केस में यहाँ पर वही कलर स्केच पेन से लगा सकते हैं जो आप लिख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत रिमार्केबल चेंज आप व्यक्ति से पूछ सकते हैं। ब्लीडिंग हो गया ब्लू एंड ग्रीन, ब्लैडर हो गया येलो एंड ऑरेंज, ब्लिस्टर्स हो गए आइस ब्लू, हाई ब्लड प्रेशर हो गया ब्लू एंड ग्रीन। अब हाई ब्लड प्रेशर के लिए ब्लू एंड ग्रीन है अगर, तो हम कभी कभी यहाँ पर, ये आपका है सहस्त्रार चक्र और इसके नीचे आया ये आपका बैक का पीछे का हिस्सा, नाखून के नीचे का हिस्सा, यहाँ पर और यहाँ पर आज्ञा चक्र पे ब्लू कलर या ग्रीन कलर का गोला बनाने की बात कहते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ है कलर थेरेपी, ठीक है। तो आज्ञा चक्र यहाँ और पीछे ये यहाँ से आ गया नेल का पॉइंट के नीचे बड़ा सा ब्लू या ग्रीन कलर करेंगे, यहाँ गोल गोल और यहाँ गोल गोल दोनों हाथों, तो काफी अच्छा फील होता है उनको। लो ब्लड प्रेशर में अगेन बताइए, सोच के बताइए, लो ब्लड प्रेशर में कौन सा कलर होगा? ऑरेंज मैम। पास में है पर एनर्जी की जरूरत है, रेड कलर में क्या दिखेगा? रेड कलर। लो ब्लड प्रेशर है तो रेड ऑरेंज, आइदर रेड। किसी की बोन्स वीक हैं तो वॉयलेट कलर और लेमन। बाउल्स को अच्छा करना है तो येलो ऑरेंज कलर। देखिए बाउल मूवमेंट को अच्छे करने के लिए एक ये भी है कि जो कांच की बोतल है उसमें जब आप सनलाइट से चार्ज करते हैं तो आप एक सेलोफिन लगाइए येलो कलर की और एक ऑरेंज कलर की, तब आप उसको चार्ज करिए और उस पानी को अगले दिन कंज्यूम कर लीजिए 4 बार एज ए मेडिकेटेड वाटर, ठीक है। अभी वो हम थोड़ा थोड़ा इसमें है शायद नोट्स में पीछे, इसलिए मैंने उसको अभी जिक्र नहीं किया है ज्यादा। ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है तो पिंक और रेड वॉयलेट। ब्रेस्ट में पेन है, हैवीनेस है। ब्रोंकाइटिस के केस में ब्लू ग्रीन, आइदर ब्लू ग्रीन। कोई जल गया है, बर्न्स हैं, क्या कौन सा कलर यूज करेंगे? ब्लू। अच्छी बात है, हाँ ब्लू और ग्रीन, आइदर ब्लू, ठीक है, ठंडा ठंडा कलर। बर्पिंग है, डकारें आ रही हैं, मुंह से डकारें आ रही हैं, हालांकि बर्पिंग तो रूट कॉज है उसका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन, पर अगर बर्पिंग हो रही है मुंह से डकारें आ रही हैं तो भी अगेन येलो और लेमन। कैंसर जो कि अभी अगेन बहुत कॉमन है, ब्लू या ब्लू वॉयलेट फॉलोड बाय पिंक। इसमें एक ये भी आएगा जो आप पढ़ रहे हैं कि आपके घर के शीशे, अगर किसी से शीशे से लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो आप उस शीशे पे, प्लेन ग्लास पे इस कलर का सेलोफिन लगाओ और व्यक्ति को उसके सामने बैठने को बोलो। आधे घंटे बहुत है, आगे से आधे घंटे पीछे से कम कपड़ों में, ये भी काम करता है। तो जैसे हमारा सनबीम थेरेपी का इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप घर पे किसी भी वॉल पे जहां से आपकी खिड़की से धूप आ रही है उसको कर सकते हैं। जाड़ों में तो बहुत ही अच्छा होता है, इफेक्टिव। गर्मियों में भी सनलाइट तो हर जगह आ रही है। कोल्ड हो जाए कौन सा कलर यूज करेंगे? किसी को कोल्ड हो गया, सर्दी लग गई है, गर्मी बढ़ाएंगे, कौन सा कलर यूज करेंगे? रेड।
रेड कलर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि रेड देने से, अगर छोटे बच्चे को रेड दे दो तो रेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर है तो वो सुखा देता है तुरंत जुकाम, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑरेंज देंगे या येलो देंगे पहले। हालांकि इसमें रेडी लिखा है रेडी देंगे, बट हमने खुद देखा है कि अगर आप रेड दे दो तो अगर रेड कलर के आपने ये जैसे है, यहाँ पे नाक का पॉइंट है, ये नोज है, ये आपके थंब के यहाँ पर 2 आईज, नोज, यहाँ पे माउथ, ये पूरा आपका फेस है। तो जैसे नाक बह रही है तो आपने यहाँ पर अगर रेड कलर कर दिया तो नाक एकदम सूख जाएगी। तो हम पहले इसमें ऑरेंज करेंगे या येलो करेंगे और फिर धीरे धीरे रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई अगर मतलब एडल्ट है तब तो ठीक है, बच्चे के केस में दिक्कत आ जाती है। डायबिटीज है तो वॉयलेट कलर, एक्जिमा है तो अगेन लेमन मतलब येलो, एपिलिप्सी है तो डीप ब्लू, आईज में इंडिगो आइदर रॉयल ब्लू। हालांकि ग्रीन का पर्दा भी लगाते हैं, बहुत इफेक्टिव तो ग्रीन ही हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है, बट क्योंकि थर्ड आई चक्रा का कलर इंडिगो है तो आईज का इंडिगो से भी हीलिंग होती है बहुत ज्यादा, तो इंडिगो आइदर रॉयल ब्लू। फीवर है तो कौन सा कलर यूज करेंगे? ग्रीन, ब्लू, ठंडा, ये गर्मी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा पानी डालते हैं और ब्लू कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ब्लू कलर का पानी पिला सकते हैं हम, जो सनलाइट में चार्ज किया हुआ है अगले दिन। आइदर हम क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर का स्केच पेन से यहाँ चक्रास पे ब्लू कलर बना सकते हैं। तो हमारे चक्रास अगर हम हाथ में पॉइंट आउट करें, ये है, ये चक्रा का नाम कोई बता सकता है? मैम कौन सा? थंब, फ्रंट पे आपने जहाँ पे चक्र जहाँ लगाया। मैम ये तो थंब में आकाश चक्र आ जाएगा। ये कौन सा? ये मैम ये रिपोर्टेटरी सिस्टम का है, ये मूलाधार चक्र का। ये मूलाधार चक्र, ठीक है। ये मूलाधार चक्र, इसके नीचे फ्रंट से मिलेंगे चक्रास, इधर से भी मिलेंगे, ठीक है, इधर से मिलेंगे। तो यहाँ पर ये मूलाधार चक्र है, इसके नीचे थोड़ा आएंगे स्वादिष्टान चक्र है, इसके नीचे आएंगे इधर मिलेगा और फिर इस साइड घूम जाएंगे, ये। तो जो आप साइंस पढ़ रहे हैं और पूरी बॉडी को हीलिंग चाहिए तो हम उन कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आपको ऐसा भी मिलेगा कि इन पे ब्लैक मार्कर लगा दीजिए, जैसे नजर का टीका लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेवल मिलेगा, ऐसे लीवर मिलेगा, लंग्स मिलेंगे इधर साइड को, ठीक है। तो जो आप कलर पढ़ रहे हैं उनको सिंपल स्केच पेन से भी इस्तेमाल करके आप उनके बेनिफिट्स देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा किया है। अब तो बहुत सारी चीजें थेरेपी मुझे समझ आने लगी हैं और उनसे ठीक कर देती हूँ, पर पहले उनके हाथ ना रंगों से भरे रहते थे। खांसी आई नहीं कि यहाँ पे ये थ्रोट का एरिया है तो थ्रोट के एरिया पे हमने ब्लैक कलर से ऐसे डॉट्स लगा रखे थे। इम्यूनिटी के लिए यहाँ पे ब्लैक कलर लगा रखा है, नेजल लीकेज हो रही है यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा रखा है, या एक काली मिर्च लगा के प्रेशर देते गए। तो ये चीजें भी काफी इफेक्टिव हैं। मैं ये नहीं कहती कि अंदर से ठीक करती हैं, बट आपके एक पैरासीटामोल का मुकाबला तो कर ही लेती हैं, एक एंटी एलर्जिक और पैरासीटामोल से आपको बचा लेती हैं फिलहाल। नेक्स्ट लिखते हैं, आइस का लिखा आपने इंडिगो और रॉयल ब्लू, फीवर के केस में ब्लू लिखा, और हार्ट प्रॉब्लम में ग्रीन एंड पिंक लिखा। तो ग्रीन आपको पता ही है और पिंक भी आपका हार्ट का ही कलर है। तो ग्रीन एंड पिंक दोनों ही हार्ट का कलर है, ये आपको याद रहेगा। एनीमिक है, रेड कलर है, याद रहेगा। फीवर है, ब्लू करेंगे, याद रहेगा। तो कुछ तो आपको याद ही रहेंगे। हीमोरॉइड्स हैं, हीमोरॉइड्स क्या है? जहाँ पे ब्लड का ज्यादा मतलब एक्युमुलेशन है। तो जहां पर ब्लड ज्यादा है वहां पर हम क्या करेंगे, ब्लू कलर देंगे।
तो डीप ब्लू कलर देंगे हिमोरॉइड्स पे। और इंडाइजेशन, अगेन जहां पर भी नेवल की बात आ रही है, डाइजेशन की बात आ रही है, मतलब सोलर प्लेक्सस, मतलब येलो कलर, तो इंडाइजेशन येलो लेमन। इन्फेक्शन है वॉयलेट कलर। इन्फ्लेमेशन है ब्लू कलर। अब ब्लू और वॉयलेट में से पता है आप कोई भी यूज कर दोगे तो काम कर जाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। नुकसान करता है रेड कलर, ये इसमें से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बस। तो इन्फ्लेमेशन है तो ब्लू कलर। किडनी प्रॉब्लम है तो येलो या आइदर येलो ऑरेंज। अब यहाँ पर किडनी मिलेगी, यहाँ पर आएंगे और इसके इस साइड और इस साइड, तो ऐसे करके आप किडनी के एरिया पर अपने रिफ्लेक्शन के हिसाब से निशान लगा सकते हैं येलो कलर। ठीक है। ल्यूकीमिया वॉयलेट कलर। लीवर के केस में लीवर प्रॉब्लम हो तो येलो के कॉम्बिनेशंस और आइदर ब्लू कलर। तो मेनली लीवर के कॉम्बिनेशंस में येलो कलर काम करता है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, सॉफ्ट रेड। सॉफ्ट रेड का क्या मतलब है? मतलब रेड हो लेकिन वो हल्का हल्के रंग का, जैसे गुलाबी से थोड़ा सा गहरा। हाँ, सॉफ्ट रेड है ना। रेड तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, पर उसमें व्हाइट मिक्स है। और आइदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमने व्हाइट लगाया, ठीक है, ये व्हाइट डॉट लगाया, और इसके चारों तरफ हमने रेड कर दिया, दोनों की एनर्जी मिल रही है। ठीक है। आइदर हमने बीच में रेड लगाया, बाहर से व्हाइट कर दिया, तो ये भी एक कलर साइंस है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक। और आइदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट रेड आइदर ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन भी काम करता है। और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ जाएंगे, ये फ्रंट बॉडी है हमारी, ये हाथ हमारा फ्रंट बॉडी है, ये हमारा बैक साइड ऑफ बॉडी था, ये हमारे दो पैर हैं और ये हमारे दो हाथ हैं। तो सेंटर में अगर ये हमारे दो पैर हैं तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर हम कोई भी कलर लगाएंगे तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर लगाएंगे तो एनाल फिशर, एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये बैक साइड में पड़ रहा है। अगेन ये दोनों पैर हैं। ठीक है। तो मोटा मोटा रिफ्लेक्सोलॉजी सबको आनी चाहिए, बहुत काम करती है। नोजिया, नोजिया मतलब चक्कर आना। नोजिया, आइस ब्लू। नर्व्स का प्रॉब्लम हो, मतलब नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो, नर्व्स में पेन हो, तो ये हो जाएगा ग्रीन, आइदर ब्लू ग्रीन। पार्किंसंस जो कि बहुत कॉमन है, उसमें हो जाएगा इंडिगो। न्यूमोनिया, बताइए न्यूमोनिया का क्या हो सकता है? ऑरेंज होगा मैम। ग्रीन हो सकता है ना मैम, ग्रीन। ऑरेंज हो सकता है बिकॉज कोल्ड, बिल्कुल कोगुलेशन हो गया है लंग्स में ना, कोलैप्स हो रहे हैं, ठंड बढ़ गई है, चिपक गए हैं, तो उनको हीट से हम बढ़ा सकते हैं। तो पहले हमारा दिमाग रेड पे जाएगा, पर अगर पेशेंट को हाई बीपी है तो वो रेड नुकसान कर जाएगा, तो हम ऑरेंज की तरफ जाएंगे। फिर भी अगर हाई बीपी है तो हम ग्रीन की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का व्यक्ति नहीं है, पेशेंट नहीं है, तो हम ऑरेंज की तरफ और रेड की तरफ जाएंगे। तो निमोनिया में रेड और रेड ऑरेंज और कंबाइंड विद इंडिगो। तो इंडिगो कंबाइंड विद क्या है कि आपने बीच में तो रेड कलर लगाया और उसके चारों तरफ बैंगनी कलर कर दिया, है ना बात। तो ये लगाने की बात हो गई। जब आप पानी चार्ज करते हैं तो एक सेलोफिन आप रेड की लगा दीजिए, दूसरी बैंगनी की लगा दीजिए, हो गया, उसका चार्ज किया हुआ पानी पिला दीजिए। तो लंग्स का एरिया हमारा ये है। तो जब हम कलर थेरेपी करते हैं तो इस तरीके से इन लंग्स के एरियाज पे हम ये कलर यूज कर सकते हैं, और आपको एक ही दिन में उसको अंतर महसूस होगा। और कभी कभी लगाते ही लगने लगेगा। अगर आपने ज्यादा एरिया में कलर लगाया है और प्रॉब्लम है तो या वो बढ़ जाएगा तुरंत का तुरंत, और या वो कम हो जाएगा।
तो आपको खुद ही पेशेंट कहेगा कि कुछ तो किया है, उलझन हो रही है, कलर हटा दो। तो ऐसा भी होता है। तो इतनी तेजी से वो एकदम से काम करता है। फिर अगर रैशेस हैं तो भी लेमन एंड टर्किस। स्किन प्रॉब्लम है तो भी लेमन और ब्लू वॉयलेट। स्वेलिंग है तो आइस ब्लू कलर, और अल्सर्स हैं तो ग्रीन कलर। सभी को दिख रहा है? यस मैम। थैंक यू मैम। चलिए, तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा एक कलर व्हील के बारे में। कलर व्हील का मतलब था कि हम 3 प्राइमरी कलर पढ़ रहे थे, जो कि प्राइमरी देखिए बड़े बड़े लिखे हैं, रेड, ब्लू एंड येलो के 3 प्राइमरी कलर्स थे। सेकेंडरी कलर्स हम पढ़ रहे थे 3 अगेन सेकेंडरी कलर्स थे जो बार बार पढ़ रहे थे, ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन, जो कि प्राइमरी कलर्स के मिलने से बने थे। फिर टर्शरी कलर्स थे जो और ज्यादा कॉम्बिनेशन से मिलने पे बने थे, जो कि 6 थे। वो 6 थे रेड पर्पल, ब्लू पर्पल, ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड। तो 2 कलर्स के मिलने पे वो भी बन रहे थे बीच में। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो देख नहीं रहे थे वो हम लोगों को अभी दिख रहा है। उसमें हमने ये समझना चाह रहे थे कि कैसे कंट्रास्ट कलर एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, और कैसे कौन सा कलर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो ये अब इसको देखने के बाद हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। मम्मी आवाज आ रही है यहाँ पे, यहीं से चला लो। इसमें पीछे जाएंगे 7 नंबर पेज पे, प्राथमिक, माध्यमिक और टर्शरी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर। चक्र में कुल 12 आधार रंग शामिल हैं। ये है पीला, लाल और नीला 3 प्राथमिक रंग, नारंगी, बैंगन और हरा द्वितीयक रंग, और एम्बर, वर्मिलियन, मैजेंटा, बैंगनी, चेती, चार्ट्रेस और तृतीय रंग। ये 6 आपके टर्शरी कलर्स हैं। और ये प्राथमिक और द्वितीय रंगों के बीच में स्थित होते हैं, जो उन्हें बनाते हैं। हमारे रंग चक्र उदाहरण में एम्बर, वर्मिलियन, मैजेंटा, बैंगनी, चैती और चार्टिस क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 खंडों में मिलते हैं। अगर इनकी हम नंबरिंग कर दें तो ये ऐसे ही मिल जाएंगे। और हम लोगों ने रंग, शेड, टिंट और टो के बारे में पढ़ा। पूरक रंग योजनाएं उन रंगों पर आधारित होती हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। पूरक रंग मजबूत दृश्य विरोधाभास पैदा करते हैं और एक दूसरे की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एक जीवंत रंग पॉप प्राप्त करना। पूरक रंग युग्मों के उदाहरण पीले और बैंगनी, देखिए इस स्क्रीन पे पीला येलो कलर और पर्पल अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के पूरक रंग हैं और एक दूसरे को और ब्राइट कर देते हैं। पॉप मतलब अगर ये दोनों कलर एक साथ खड़े हैं तो आई हटती नहीं है वहां से, और ज्यादा मतलब अगले को आपने स्टक कर दिया। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा दिख रहा है, रेड और ग्रीन।
ब्लू और ऑरेंज, इस तरीके के आमने सामने के जो कलर्स हैं ये पूरक कलर्स कहलाते हैं। पीला और बैंगनी, येलो और बैंगनी हो गया, हरा और लाल और हरा, लाल और हरा, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी आमने सामने। फिर है नारंगी और नीला, ऑरेंज और ब्लू। तो इस तरीके से टर्शरी कलर्स के अपोजिट कलर्स हैं और सेकेंडरी कलर प्राइमरी कलर अपोजिट है। तो ऐसे करके हम लोग पूरक कलर देख करके यूज कर सकते हैं। विभाजित पूरक क्या है? विभाजित पूरक रंग योजनाएं एक आधार रंग और दो अतिरिक्त रंगों पर बनाई जाती हैं जो रंग चक्र पर आधार रंग के पूरक से सटे होते हैं। आधार रंग के पूरक, आधार रंग हमारा प्राइमरी रेड कलर है तो रेड पर्पल और ऑरेंज रेड से सटे हुए कलर्स को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। अनिवार्य रूप से एक विभाजित पूरक योजना बनाने के लिए आप अपना पहला रंग चुनते हैं, फिर उसके पूरक रंग को रंग चक्र पर ठीक उसके विपरीत पाते हैं। तो रेड लिया है तो उसके विपरीत ग्रीन कलर हो गया। पूरक रंग के दोनों ओर के दो रंग आपके पैलेट में दूसरे और तीसरे रंग हैं। उदाहरण के लिए यदि मजेंटा आपका आधार रंग है, मजेंटा आपको मिलेगा, रेड पर्पल मान लें टर्शरी कलर जो ऊपर है, तो हरा और पीला आपका दूसरा और तीसरा रंग होगा। इसके अपोजिट येलो भी मिल रहा है और हरा और पीला, ग्रीन भी मिल रहा है और येलो ग्रीन भी मिल रहा है। तो इस तरीके से मजेंटा, हालांकि रेड पर्पल और मजेंटा में फर्क है, लेकिन फिर इसमें और रंग है जो रेड से रिलेट होकर के मजेंटा निकलेगा। फिर वो और ज्यादा छोटा छोटा कॉम्प्लिकेट था तो मैंने इजी वाला पहले सोचा कि आप लोग समझ लो और हम भी समझ लें। मजेंटा आपका आधार रंग है तो हरा और पीला आपका दूसरा और तीसरा रंग होगा क्योंकि वो चार्ट रेस के दोनों ओर स्थित है, मजेंटा के ठीक विपरीत। त्रैमासिक, त्रयाधिक रंग योजनाएं रंग चक्र के चारों ओर समान दूरी पर तीन रंगों का उपयोग करती हैं। ट्राइडिक पैलेट उच्च विपरीत और गतिशील है लेकिन अच्छी तरह से संतुलित भी। त्रयाधिक रंग संयोजन के उदाहरण लाल, बैंगनी और नीला हैं। लाल, बैंगनी और नीला त्रयाधिक कलर्स कहलाते हैं। या नारंगी, बैंगनी और हरा, नारंगी ऑरेंज कलर, बैंगनी पर्पल और ग्रीन। तो ऐसे करके ये त्रयाधिक कलर है। मतलब अब हमने तीन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स लिए, एक अपोजिट और एक इस साइड का, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये ट्रायंगल मिल रहा है। इसी तरह रेड के साथ का भी ट्रायंगल मिल रहा है। टेट्राडिक, टेट्राडिक रंग योजना क्या होती है? जिसे डबल पूरक के रूप में जाना जाता है। इसमें कुल 4 रंग शामिल हैं। आमतौर पर पूरक रंगों के 2 जोड़े। आपको याद होगा कि पूरक रंग जोड़े के रंग के चक्रों के एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बैठते हैं। इसलिए टेट्राडिक रंग योजना पीले और बैंगनी पूरक जोड़ी एक और वर्मिलियन और चैती पूरक जोड़ी से बनी होती है। तो मतलब अगर आप रेड कर रहे हैं तो इसका पूरक कलर हो गया ग्रीन, और अगर हमको 4 कलर लेने हैं तो हम इधर येलो ग्रीन और ब्लू ग्रीन ले सकते हैं। तो ऐसे करके 4 कलरों का मिक्सचर हो गया ये। रंग मनोविज्ञान क्या है? चलिए इसको फिनिश करते हैं, इसको हटाते हैं। आप लोग भी एक बार और अपना रीड करिएगा तो समझ में और अच्छे से आएगा। अब तक हमने रंग सिद्धांत के व्यवहारिक पहलुओं पर पता लगाया है। अब आइए रंग के भावात्मक पक्ष पर विचार करें, जिसे रंग मनोविज्ञान भी कहा जाता है। रंग मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि रंग हमारी भावनाओं, हमारी धारणाओं और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लाल रंग का उदाहरण लीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी में लाल रंग का उपयोग अक्सर आपातकालीन संकेतों और चेतावनी संकेतों के लिए किया जाता है, यह आप सब जानते हैं। इसलिए हम अवचेतन रूप से इस खतरे को जोड़ सकते हैं। तो फिर कल्पना करें कि यदि आप किसी स्पा में जाएं और वहां हर चीज लाल रंग से सजी मिले, अनुभव आपको तनाव में डाल सकता है और आराम करना कठिन बना सकता है।
सही बात है ये तो, है ना। स्पा में हम रिलैक्सेशन के मूड से गए हैं और वहां खतरे का रंग दिख जाए या हायर एनर्जी दिख जाए तो कैसा लगेगा, है ना। तो वहां तो ग्रीन ब्लू ऐसा करके होना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे हमने अपने क्लिनिक में शीशे का है बाहर से, तो हमने उसमें सेलोफिन लगाई है ग्रीन और ब्लू। अगर हम उसमें, इतनी गर्मी है, इतनी तेज धूप है, पेशेंट रिलैक्सेशन के लिए आया है और या ठीक होने आया है, और हम उसमें रेड और येलो लगा दे या रेड और ऑरेंज लगा दे तो कैसा लगेगा। मतलब उसके लगाते ही हम लोगों का अंदर का एकदम कलर चेंज हो गया और अच्छा लगने लगा, लगाते ही सूदिंग लगने लगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। ट्रैफिक लाइट्स में रेड कलर ऐसे अवचेतन मन में बैठा हुआ है कि रेड दिखेगा और हमें रुकना है, रेड दिखेगा इसका मतलब आपको अलर्ट होना है, रेड दिखेगा मतलब कुछ खास है ना, और या एक्साइटमेंट है या कोई बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों बातें, या कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो अनुभव आपको तनाव में कल्पना डाल सकता है। हालांकि ये एक सटीक विज्ञान नहीं है। रंग मनोविज्ञान विभिन्न रंगों के प्रतीकात्मक अर्थ और जुड़ाव बताता है, जो आमतौर पर हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक प्रभावों पर आधारित होता है। पीला अक्सर खुशी से जुड़ा होता है, हरा आमतौर पर प्रकृति को दर्शाता है, जबकि सफेद आमतौर पर शांति का प्रतीक होता है। आप किन अन्य रंग संगों के बारे में सोच सकते हैं? एक डिजाइनर के रूप में रंग मनोविज्ञान से अवगत होना महत्वपूर्ण है, और आपके दर्शकों द्वारा विभिन्न रंगों को कैसे देखा जाएगा। आपके द्वारा चुने गए रंगों को आपके लक्षित उपयोगकर्ता में सही मनोदशा उत्पन्न करते हुए ब्रांड व्यक्तित्व को सटीक रूप से व्यक्त करना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य आपके दर्शकों को प्रेरित और उत्साहित करना है, तो आप ऐसी रंग योजना नहीं चुनना चाहेंगे जो शांति और शांति की भावना पैदा करते हो। रंग के साथ काम करना, डिजाइनरों के लिए चुना युक्तियां और सर्वोत्तम अभ्यास। आप हमारी मार्गदर्शिका के अंत तक पहुंच चुके हैं, इसलिए आप अपने को रंग सिद्धांत में अच्छी तरह से पारंगत समझें। अंत में यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं, जिनका पालन करके आपने जो सीखा है उसे लागू कर सकते हैं। अपने लक्षित दर्शकों पर विचार करें। यह डिजाइन के हर पहलू पर लागू होता है, सिर्फ रंग पर नहीं। अपने लक्षित दर्शकों को परिभाषित करें और रंग के संबंध में उनकी धारणाओं, जुड़ावों और अपेक्षाओं के बारे में सोचें। वे आपके डिजाइन में किस प्रकार के रंग देखना चाहेंगे या देखने की अपेक्षा करेंगे। आप अपने लक्षित दर्शकों से जुड़ने और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रंग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जिन दर्शकों को आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनकी गहन समझ पाने के लिए स्वयं से ये प्रश्न पूछें। रंग मनोविज्ञान को शामिल करें। अलग अलग रंगों के सामान्य जुड़ावों और अर्थों पर विचार करें और अपने आप से पूछें कि क्या ये उस ब्रांड की पहचान के साथ संरक्षित है जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिन दर्शकों को आप आकर्षित करना चाहते हैं। रंग भावनाओं को जगाने और दर्शकों के मूड को प्रभावित करने में एक अत्यंत शक्तिशाली कारक हो सकता है, इसलिए बुद्धिमानी से चयन करें। रंग चक्र से प्रारंभ करें। रंग पैलेट चुनते समय रंग चक्र को अपनी शुरुआती बिंदु के रूप में देखें। रंग पहिया को अपने विभिन्न रंगों के बीच संबंध दिखाता है और सामंजस्य, कंट्रास्ट या गतिशीलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न संयोजनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहुंच पर ध्यान दें कि ये डिजिटल उत्पादों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी डिजाइन संदर्भों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि आपका चुना हुआ रंग पैलेट दर्शकों के लिए पाठ पढ़ाना या मुख्य जानकारी चुनना मुश्किल बना देता है, तो आपके डिजाइन अप्रभावी होंगे। अनिवार्य तो छोड़ ही दें। सुनिश्चित करें कि आप वहां भरपूर कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं जहां यह सब सबसे ज्यादा मायने रखता है। प्रयोग और परीक्षण करें। आप सोच सकते हैं कि आपने एकदम सही रंग पैलेट बनाया है, लेकिन यह व्यवहार में कैसा दिखता है, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको रंग पैलेट का परीक्षण करें कि यह अपेक्षा के अनुरूप काम करता है, खासकर यदि आप विभिन्न उपकरणों, स्क्रीन आकारों या प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन करते हैं।
सो मुझे नहीं लगता अभी तुरंत किसी को कुछ डिजाइन करना है, अदरवाइज हम आपको ऐसा कुछ टास्क दे सकते थे कि आप लोगों का मन लगे उस कलर पैलेट में कंट्रास्ट डाल करके कुछ बनाएं। तो मेरे तो कुछ ऐसा थॉट नहीं आ रहा है क्रिएटिव, अगर आपको आ रहा हो तो बताएं, जिससे हम आप सबको इंगेज कर सके और कुछ इस तरीके का क्रिएटिव कर सके। क्या बनाया जा सकता है, क्या ऐसा बनाया जा सकता है जो सभी लोग उसमें इंटरेस्ट ले और काफी सारे कलर उसमें ऐड हो जाएं। और आप एक बार कलर व्हील को भी ध्यान रखें, कंट्रास्ट कलर भी यूज करें। कभी कभी 4 कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करें, और देखिए वो कितना निखर के आता है। पर कोई तो ऐसी चीज हो, कोई आपके कोर्स से रिलेटेड हो जो आपके काम आ जाए, क्या ऐसी चीज है? क्योंकि लोगो तो हर किसी का लोगो से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं, कुछ परिवार के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ संस्था चला रहे हैं, कुछ नहीं चला रहे, जिनका ऑलरेडी लोगो बना हुआ है, तो लोगों का कोई पर्पस नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, जो ऑलरेडी आयुष मिनिस्ट्री का लोगो योगा का होता है, वो एक प्लेन योगा का लोगो सेलेक्ट करिए और उसमें अपने हिसाब से कलर भर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, गूगल पे योगा का जो सिंबल है गवर्नमेंट का, उसको प्लेन ले लीजिए और उसमें अपने हिसाब से कंट्रास्ट कलर, पूरा कलर, टर्शरी कलर, 4 कौन से नए कलर डालें जिससे हम उसको और ब्राइटन कर सके, वैसा कर सकते हैं। हाथ से भी बना सकते हैं और डिजिटल भी बना सकते हैं। मुझे लगता है सभी हाथ से ही बनाए, क्योंकि थोड़े एक आध लोग ही डिजिटल बना पाएंगे, है ना, फिर उसमें मुश्किल आएगी क्योंकि उस कलर को इरेज करना। तो आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें पेपर पे, योग का कोई लोगो, योग का नहीं, या फिर हम ही सेलेक्ट करके भेज देते हैं, है ना, सबका एक जैसा हो। ठीक है, तो मैं सर को एक जो भी लोगो है वो सेलेक्ट करती हूँ योग का ही रिलेटेड, उस पे आप सब लोग अपने अपने कलर भरिए बिना चीटिंग के। ठीक है, कलर पैलेट देखते हुए जो खुद को पसंद है और क्या कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा, कौन सा कलर कहाँ अच्छा लगेगा और किसके पास कौन सा कलर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा उलट पुलट करेंगे, याद हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर रंग का प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर रंगों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा में शरीर के किसी भी रोग का मुख्य कारण वात, पित्त और कफ को माना जाता है। रंग चिकित्सा की मान्यता के अनुसार शरीर में हरे, नीले व लाल रंग के असंतुलन से भी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए वात में रक्त विकार को हम हरे रंग के रूप में के उपयोग से दूर कर सकते हैं। ये मैंने आपको लिखाया नहीं है, बट मेरी नोट्स में भी था ये। वात अगर है, वात बढ़ा हुआ है तो हरे रंग से दूर करेंगे, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वात बढ़ा हुआ है तो हरे रंग से दूर कर सकते हैं। कफ बढ़ा हुआ है तो लाल, पीले और नारंगी रंग से दूर कर सकते हैं। और पित्त बढ़ा हुआ है तो नीले, बैंगनी रंग के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। और नीले रंग के प्रकाश से, बैंगनी रंग के प्रकाश से गंजापन दूर होता है, ऐसा आपकी लाइन में लिखा हुआ है नीचे। हमने देखा नहीं, पर इसी को साइंस कहते हैं। आप काम करने जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों को करवाइए। रंग तथा प्रकाश के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार नीला प्रकाश पेट के कैंसर, पेचिस, आंखों के रोग, स्त्रियों के गुप्त रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ये अंधापन भी दूर करता है। पीले प्रकाश के रोगों में पीला प्रकाश रोगों में लाभदायक है। अब रंगों का प्रभाव शरीर के अंगों पर, मैंने बहुत सारे लिखवाए हैं, इसमें थोड़े से दिए हैं जो कि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपके पास है। लाल रंग लीवर के लिए लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है, विटामिन ए की डिफिशियंसी, तो चलो ठीक है। नारंगी रंग थायराइड, B12, पीला आंख की पुतली के भीतर की झिल्ली, B, हरा पिट्यूटरी कलर, C, गहरा नीला पीनियल, D,
हल्का नीला इंडिको पैराथायरॉइड ई, बैंगनी कलर प्लीहा के। इसको देखना पड़ेगा ये कितना सही है, ठीक है, क्योंकि हमने जो लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा है ये, और ना तो हमारे चक्रास से मैच कर रहा है। अब ये किस बेसिस पे रंगों का प्रभाव लिखा है ग्लैंड पे, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप एक ही चीज मानिए, एक तो चक्रा का साइंस कि चक्रा किस कलर का है, दूसरा जो अभी लिखवाया है। बाकी मैं देखती हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ कि कितना सही है। आगे वाला पढ़ती हूँ। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनका संबंध भी रंगों से है। रंगों के जरिए उन चक्रों पर भी अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। रंगों का महत्व केवल कला में ही नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। शरीर में जो 7 चक्र हैं उनका संबंध भी रंगों से है, या यूं कहें रंगों के जरिए उन चक्रों पर भी अनुकूल प्रभाव डाला जा सकता है। हर चक्र किसी न किसी रंग से संबंधित होता है, ये हम आप लोगों को पहले क्लास में बता चुके हैं। लाल रंग मूलाधार चक्र, सिंदूरी रंग स्वादिष्टान चक्र, हरा रंग हृदय चक्र, पीला रंग मणिपुरक चक्र, नीला रंग विशुद्धि चक्र, गहरा नीला आज्ञा चक्र और बैंगनी रंग सहस्त्रार चक्र को प्रतिनिधित्व करता है। कलर थेरेपी से हम शरीर की हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। संबंधित रंग की प्लास्टिक की बोतल में पानी भरकर उसे सूर्य के प्रकाश में रख दें और शाम को बोतल उठा लें। उस बोतल का पानी पीने से काफी हद तक हीलिंग पावर बेहतर होती है। हर रोग के लिए पानी पीने का समय अलग अलग है। कुछ रोगों के निदान के लिए भोजन से पहले पानी पिया जाता है, कुछ रोगों में भोजन के बाद। यदि किसी का मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, पेट खराब रहता है, तो वह लाल रंग की बोतल का पानी पिए, लेकिन गर्मी के मौसम में यह प्रयोग ना करे क्योंकि यह गर्मी बढ़ाता है। सिंदूरी रंग इच्छा शक्ति, बुद्धि व साहस बढ़ाता है। ये टीबी, हर्निया, गठिया आदि रोगों में उपयोगी है। पीला रंग मानसिक परेशानी के लिए कारगर है। हरा मानसिक खुशी देता है और नीला शीतलता प्रदान करता है। ये बेसिक कलर की ही बात थी जो मैंने पहले बताई थी, ये उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हाई बीपी है, लो बीपी है, एनीमिक है इंसान, गर्मी बढ़ी हुई है, ऊपर से आप रेड पानी पिलाओ चार्ज किया हुआ, तो वो तर्कसंगत नहीं है। ऑलरेडी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है, तो इनको ध्यान में रखते हुए हम इलाज करेंगे। मैम प्लास्टिक की बोतल कैसे यूज कर सकते हैं? तो नहीं कर कांच सकते। का होना चाहिए ना, उसमें लिखा इसमें हुआ लिखी है। जी जी, उसमें लिखा है ना, प्लास्टिक की बोतल में आप पानी भर के उसे सुबह सूर्य के प्रकाश में रखें। ये कांच होना चाहिए सोच रही हूँ मैं। ये आपने जो अभी पढ़ा ना उसी में। हाँ, ये थोड़ा राइटर ढूंढे जाएंगे फिर तो। हाँ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा इसके अलावा। ये मैं तो ऑलरेडी कांच की बोतल यूज करती हूँ और मैं क्लिनिक भी ले जाती हूँ। टूटती है, टूटने दो, टूटती भी है, ऐसा नहीं है फिर नहीं आती है। तो हमेशा प्लेन भी है, ऐसी भी है। और इस पे बस हम अगर धूप में रखते हैं तो ये नहीं मिलती है जनरली, तो इसको आप कपड़े से बांध दो और जब आप धूप में रखो तो आप इसका 1/4 हिस्सा खाली रखो। 4 अंगुल का पानी खाली रखना चाहिए और इसको जमीन की बजाय, क्योंकि इसकी परछाई आएगी, आपको वुड पे रखना चाहिए, एक लकड़ी के पाटे पर रखना चाहिए और शाम को इसको उठा लेना चाहिए। तो ये है पूरा जिस तरह से आप चार्ज वाटर बनाते हैं। आप टोमेटो सॉस की बोटल्स में खाली हुई है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर का प्लास्टिक का कॉर्क हटा करके। तो ये आप इस तरह से चार्ज करके खुद पहले थोड़ा यूज करना शुरू करिए। हरे रंग से चार्ज करिए, पीले रंग से चार्ज करिए, ब्लू कलर से चार्ज करके पी के देखिए कि कितना टेस्ट में अंतर है। या तांबे का पानी 8 घंटे में पी करके देखिए चेंज करके। तो कुछ कुछ करना चाहिए, सिर्फ लिखने से नहीं होता। अपनी बॉडी में भी महसूस कीजिए कि हाँ वाकई उसका पानी का टेस्ट बदल जाता है। इसे कहते हैं मैंने पढ़ा अभी, पर मैं वही पढ़ रही हूँ जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो कांच की बोतल में ही बनाती हूँ, कांच की बोतल ही पीती हूँ। तो मीना जी ने पकड़ा पर मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। होता क्या है ना, वही है, जैसा आप देखना चाहते हैं व्यक्ति वैसा ही नजर आता है। तो यहीं तक रखते हैं। रंग मनोविज्ञान हम लोग बाद में करेंगे। रंग हमारी भावनाओं, मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया है कि विभिन्न रंगों का लोगों पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए अस्पताल के वातावरण में सही रंगों का चयन रोगियों, चिकित्सा कर्मियों और आगंतुकों के अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। अगेन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैंने कलर कहा है वो आप करें होमवर्क, और दूसरा फिर कुछ भी इन किताबों में जो नया होगा अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको इसी तरह शेयर करूंगी, जिससे आपकी नॉलेज कलर साइंस को लेकर के अच्छी हो जाए और पकड़ भी मजबूत हो जाए। एक इन्फॉर्मेशन जो देना चाहेंगे, जो हमने चैंपियनशिप रखी है उसमें 3 कैटेगरी में और डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि एक से संभल नहीं रहा था। तो 3 कैटेगरी ये हैं कि मदर डॉटर मदर सन तो उसमें पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है आप अलोन, किसी भी एज ग्रुप के 5 साल से लेकर के 80 साल का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी अलग अलग कैटेगरी है। तीसरी ये है कि डुएट लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2 फ्रेंड्स कर सकते हैं, भाई बहन कर सकते हैं, ब्रदर हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, ऐसा। अब 30 तारीख तक उसका रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन फी मात्र 99 रुपए है, जो सारा सिस्टम ऑनलाइन है। अगर आप 30 तारीख तक हमें रजिस्टर करते हैं तो हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें 21 आसन होंगे 30 सेकेंड के, वो आप उनको बार बार देखिए। और आपको 1 जून से लेके 21 जून तक का समय है, आपको वैसी ही क्लिप्स हमको भेजनी है 21 तारीख तक। तो 21 जून तक आप 30 सेकेंड की वीडियो क्लिप हमें भेजेंगे। 2 में से एक व्यक्ति बिगनर्स योगा कर रहा है, एक एडवांस कर रहा है। लाइक जैसे मैं बिगनर्स इसीलिए कर रही हूँ जिससे एक मैसेज जाए कि हर व्यक्ति पहले इस आसन पे जाए और फिर वो एडवांस कर पाएगा। तो आप अपने बिगनर्स आसन भी चूज कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप दूसरों को भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैडम आज आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था साथ में योगा करने के लिए, तो आज अच्छा हुआ कि मुझे लगा था मैं पूछूंगी मैम से कि अकेले की क्लिप भेज सकते हैं। अरे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आनी शुरू हो गई, एक्साइटेड थे मैम, हम तो हाँ करना जी। चाहते हैं, अब कहाँ से लाएं बच्चा, ऐसा हाँ, या वो हाँ, बाहर मैं है, वही- अमेरिका में पढ़ रहे हैं वहाँ। तो मैंने हाँ। फिर ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसको। जी कालिंदी जी बताएं। यस मैम, क्या है ये, इसका प्रोसेस क्या है? मैं भी अकेली ही हूँ, मेरे भी बच्चे बाहर हैं तो मैं भी अकेली ही हूँ, तो अकेले पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ मैं। गूगल पार्टिसिपेट लिंक का सर शेयर कर देंगे आपको, तो गूगल लिंक पे फॉर्म है वो भर दीजिए। जो पार्टिसिपेंट होंगे फिर हम उनको 30 तारीख तक अपना 21 आसनों का एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा नाम या उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आपको जैसे ताड़ासन दिख रहा है तो ताड़ासन को 30 सेकेंड के अंदर जाना और आना है, तो वो आपको भेजना है मुझे 21 डेज तक। कभी भी एक दिन में सारे भेज दीजिए, आप बीच बीच में भेजते रहिए, वो एक जगह हमारा फोल्डर बन जाएगा। फिर जो 10 हमारे योग गुरुज हैं जो नीचे देख रहे होंगे आप या देख लीजिएगा, तो जो भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा वो सबको मिलेगा, उसमें उन सबके सिग्नेचर होंगे, तो वो थोड़ा तो वैल्यू बढ़ाएगा सर्टिफिकेट अपने आप में। बाकी जो विनर होगा वो सारे जजेस 10 में से हर एक आसन को मार्क्स देंगे, मैं उठा करके उसको जोड़ दूंगी। तो जो भी विनर होगा उसमें तीनों कैटेगरी में एक एक विनर होगा, वो विन करेगा, उसको फिर अच्छा प्राइस कुछ रखा हुआ है, सोचा हुआ है। तो वो 21 से 25 के बीच में करेंगे। अभी 21 जून तक सभी लोग अपने कंफर्ट जोन में हम वीडियोस भेज सकते हैं। ओके मैम। मैम कोई टाइमिंग भी है इसमें? कोई टाइमिंग यही है, मैं 30 को आपको भेज दूंगी, 30 या 31 तक। आप 1 जून से लेके 21 जून के बीच में कभी भी भेज दें, बनाते रहे अपना बैठ के। मैम किसी भी टाइम ना? हाँ, किसी भी टाइम। देखिए हम इस बात को नहीं मानते कि हमारी 8 बजे शाम शुरू हो जाती है। हम जब नेट खोलेंगे हमारी तो तभी सुबह, हम काम करेंगे ही नहीं, हम रिप्लाई नहीं करेंगे, आप खाक हमें परेशान कर लेंगे। तो मैं जबरदस्ती का ऐसे वालों में हूँ नहीं, एटीट्यूड वालों में से। आपकी जब इच्छा हो हम नेट ऑफ करके सोते हैं, तो हमें कोई डिस्टर्ब तब तक नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। तो हम अपनी प्रोफाइल खुद ही बनाते हैं, आपको जब मर्जी तब भेज दीजिए। आप जग रहे हैं, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके पास समय ना हो, आप उसी वक्त कर रहे हो, आप उसी वक्त फॉरवर्ड करना चाहें, कर दीजिए। जब मैं खोलूंगी तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है।